अच्छा बच्चों, देखिए हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है मोल। मोल क्या है? तो मोल देखो, कोई भी चीज हमने अगर किसी भी सब्सटेंस की मेजरमेंट करनी है तो उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे हम लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, हम लिक्विड्स के लिए आम तौर पे लीटर इस्तेमाल करते हैं, है ना। सॉलिड्स के लिए ग्राम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर हम केमिकल यूनिट की बात करें, केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिस्कस करें, तो केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिस्कस करने के यूनिट को मोल कहा जाता है। मोल क्या है? केमिकल यूनिट है। मोल क्या है? केमिकल यूनिट है। सही है। मोल क्या है? केमिकल यूनिट है। यानी अगर मैं किसी केमिकल सब्सटेंस का वजन मेजर करना चाहता हूँ तो वो यूनिट क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। अगर डिफाइन करें तो क्या होगा? हम कहेंगे किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, या फॉर्मूला यूनिट के फॉर्मूला मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, है ना, ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे मोल कहा जाएगा, है ना। मोल कहा जाएगा या वन मोल कहा जाएगा, वन मोल कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि भाई किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो कहलाएगा वन मोल। अच्छा, एक और भी अंदाज से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या मोल क्या है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स के वजन को, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स के वजन को अगर ग्राम में लिखा जाए, अगर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स का मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो क्या है? एन ए, एवोगैड्रो नंबर, है ना। अगर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स के वजन को ग्राम में रिप्रेजेंट करो तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? मोल कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? मोल कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, मोल को हम कहते हैं केमिकल यूनिट। अच्छी तरह जहन में बिठा लो, आने वाले दिनों में बहुत इस्तेमाल होगा। केमिस्ट्री में क्वांटिटी मालूम करनी हो, केमिस्ट्री में क्वांटिटी मालूम करनी हो तो बेटा फिर ऐसे में हमें मोल निकालने होंगे या मोल डिस्कस करने होंगे। मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही होता है ना, अगर ये 12 ग्राम कार्बन है तो इसका मतलब होगा 1 मोल कार्बन, है ना। 1 मोल कार्बन है। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो हम कहेंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। कार्बन तो एटम ने होंगे, मॉलिक्यूल नहीं होंगे। कार्बन के क्या होंगे? एटम होंगे। ठीक है, कार्बन के क्या होंगे? एटम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, निकालने का तरीका क्या है? मास को, यानी मोल निकालने हैं तुम्हें। कैसे निकालोगे? मास को मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे? मोल निकल जाएंगे, है ना। हमारे पास क्या निकल जाएंगे? मोल निकल जाएंगे, मोल निकल जाएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फॉर्मूला समझ में आया? असल है कैलकुलेट करना, वो सिखाऊंगा। असल है कैलकुलेट करना, वो सिखाऊंगा। अब सुनो जरा कहानी। असल काम ये है बच्चों, जो हमें करना होगा पूरे साल भर में, वो ये काम। क्या काम है जरा देख लो। बड़ा एम है ये, बड़ा एम। एमसीक्यूज के अंदर आएगा ये, एमसीक्यूज के अंदर आएगा ये। देखो क्या,
हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ, एक दिया है कंपाउंड पानी, एक दिया NaCl, एक दिया है C6H12O6। ठीक है, तो चलो एक एक करके मालूम करते हैं। चलो हमें क्या कहा जा रहा है, मोल्स यानी स्मॉल n मालूम कर दीजिए। सही है, किसके मालूम कर दीजिए, कितने में मालूम कर दीजिए। तो हमें ये ग्राम, ग्राम का मतलब होता है मास दिया गया, तो हमें क्या है, हम कहेंगे ये गिवन मास, मास को W से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना है बेटा, 100 ग्राम। ठीक है, मोल मालूम करना है, किसके मोल मालूम करने हैं, पानी के मोल मालूम करने हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि किस सब्सटेंस के मोल मालूम करने हैं, तो फिर तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लोगे। अब पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अभी हमने बताया 18 ग्राम पर मोल। एक मोल में 18 ग्राम, एक मोल में 18 ग्राम। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लिखो, अब फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, हम कहते हैं मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। हमें मोल मालूम करने हैं पानी के, तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ वाटर। अब ये वाटर ना भी लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा है कि लिख लो। मास कितना दिया गया बेटा, 100। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो कितने मोल निकल आए, मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, आप कहोगे 5.55, 5.55। बात समझ में आई, बात समझ में आई। क्लियर है, समझ में आया। चलो यही काम हमें क्या करना है, देखो NaCl में भी करना है, यही काम हमें क्या करना है, देखो NaCl में भी यही काम करना है। देखो कैसे, मोल्स डिटरमिन करना है, गिवन मास कितना है सबके लिए सेम, सबके लिए सेम है ना, 100 ग्राम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, NaCl आयोनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास लिख दो, वरना तुम्हारे लिए तो चलेगा, तुम मॉलिक्यूलर मास कहो तो भी चलेगा, है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कहो तो भी चलेगा। कितना होता है भाई NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो देखो Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड कर लो, 23 + 35.5, आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, है ना। अच्छा बताओ कितना आ रहे हैं मोल इसके, बताओ जरा इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, मोल्स ऑफ NaCl कितने आ रहे हैं, मास कितना है 100, फॉर्मूला मास कितना है 58.5, आंसर क्या आ गया 1.7। समझ आया, समझ आया। 1.09 का मतलब 1.71 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करके 1.71 कर लेते हैं, 1.71 कर लेते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाले का निकालो जल्दी से, थर्ड वाले का आंसर निकालो जल्दी से, सब करेंगे भाई, थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे सब।
हाँ भाई, थर्ड वाले का क्या रहा है आंसर? पहले तो मॉलिक्यूलर मास बताओ इसका कितना है। मॉलिक्यूलर मास 180 आ रहा है भाई, शाबाश। मॉलिक्यूलर मास 180 आ रहा है, शाबाश। वेरी गुड, 0.56। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। और इसके जब मोल निकालोगे तो आंसर आएगा 0.56 मोल। राउंड ऑफ करके बताएं, राउंड ऑफ करके बताएं। शाबाश जमीला, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मारिया 180 कैसे? चेक कर लो मारिया। कितने कार्बन है? 6। तो कार्बन का वजन 12। कितने हाइड्रोजन है? 12। वजन 1। कितने ऑक्सीजन है? 6। वजन 16। 72 प्लस 12 प्लस 96, 180। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये जो मैं काम कर रहा था अपने नोटबुक पे, इसका पीडीएफ में भेज देता हूँ। उससे अपने रजिस्टर पे चीज़ें उतार लिएगा। देखिए, उससे अपने रजिस्टर पे चीज़ें उतार लिएगा। जिन्होंने उतार लिया वो तो बहुत ही अच्छा किया, जिन्होंने नहीं उतारा वो उससे रजिस्टर पे उतारिएगा। लेकिन रजिस्टर पे नजर आना चाहिए मुझे। क्लास में देखूंगा मैं ये काम। सही है, क्लास में सबके रजिस्टर पे देखूंगा ये काम। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।